गर्मियों के दिनों में मेरे घर के पीछे अक्सर हलचल मची रहती है। ये ठीक है कि मेरी पत्नी पक्षियों के लिए ढेर सारा दाना और रोटी के टुकड़े फेंक देती है, पर यह हलचल का कारण नहीं है। वास्तव में बात यह है कि जब मासूम चिड़िया दीवार या स्नानगृह के कोनों में अपने घोंसले बना लेती है, तब शार्कें तुरंत हाजिर हो जाती हैं। चिड़िया जो भी तिनका तिनका इकट्ठा करती है, शार्कें उनको एक एक कर बिखेर देती हैं। तब चिड़िया मोर्चे पर डटी रहती हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है। कुछ हफ्ते पहले की बात है। दोपहर के बाद मेरी पत्नी घर के पीछे गई तो उसने देखा कि घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा पड़ा था। यह शार्कों की शरारत है, उसने गुस्से से कहा। मैं शार्कों को इस घर में नहीं आने दूंगी। पक्षियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं। हमारा फर्ज है उनकी रखवाली करना। उस दिन बात वहीं समाप्त हो गई। कॉलेज में छुट्टियां थीं और मैं सप्त सिंधु लेखों के बारे में अपना शोध पत्र पूरा कर रहा था, जिसका संबंध भारत के वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों की निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा है। तब जाकर मैं अपने आप को इस स्थिति पर स्थापित कर सका हूं। अब तो इस धरती पर वातावरण में भी शौर्यपूर्णता तथा व्याप्त है, जो हर किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख लगी ही थी कि मैंने घर के पिछवाड़े में पक्षियों की चिचियाहट और बहुत जोर का शोर सुना गया। मेरी पत्नी कह रही थी, मैं इस शार्कों के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लोगी? मार देंगी। अच्छा, क्या पक्षियों में भी ईर्ष्या होती है? आपका क्या ख्याल है? आदमियों में ही होती है। अभी हम बात कर ही रहे थे कि चिड़ियों की चींची का बहुत बड़ा तूफान उठा और मेरी पत्नी तुरंत उठकर आगे आई, पर मैंने उसकी बांह पकड़कर रोक लिया। क्या बात है? चिड़िया को अपनी सहायता स्वयं करने दो। वह एकदम बोली, वे कमजोर हैं। नहीं, तुम ही उनको कमजोर समझती हो। तो क्या? तुम उनको शार्कों के विरुद्ध लड़ने दो। हम हर समय उनके साथ नहीं रह सकते। उसने धैर्य से कहा, मैं देख तो लूं क्या हो रहा है। अवश्य देखो, पर उनकी लड़ाई में दखल मत देना। इस तरह बुराई को बढ़ावा मिलता है। उसने प्रतिवाद किया। मैंने कहा, जिसके साथ बुरा होता है वह भी तो बुराई के विरुद्ध डटे। अच्छा फिर, लड़ने दो। पत्नी ने बात वहीं कर दी। दोपहर को हमने पीछे बरामदे में जाकर जाली के दरवाजे से देखा कि 5 शार्कों ने चिड़िया के घोंसले को घेरा हुआ था और चिड़िया दोनों ही घोंसले के आगे बैठ शार्कों का मुकाबला कर रहे थे। कभी एक साथ 2 शार्कों के घोंसले पर हमला करती और कभी 3। चिड़िया का बच्चा घोंसले के पीछे बैठा जोर से चीं चीं कर रहा था। चिड़िया शार्कों पर हमला करने वाली थी। शार्कें बहुत लड़ाकू और फुर्तीली थीं। उनका सांवला और पीली लुकीली चोंचें थीं। मैंने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शार्कों का रंग इनकी ईर्ष्या का कारण ही सांवला हुआ होगा। उस समय जितने गुस्से से शार्कों ने चिड़ियों पर हमला किया और चिड़ियों ने उस हमले को रोका, वैसा अक्सर इंसान भी नहीं कर सकते। दोपहर का समय था और पक्षी एक दूसरे का मुकाबला करके थक गए थे। ऐसा लग रहा था शार्कें निराश हो गई थीं। उनकी उड़ान में पहले जैसा उत्साह नहीं था। चिड़िया और चिड़ा भी डटे हुए थे। भले ही उनकी सांसें तेजी से चलती प्रतीत हो रही थीं, पर उनको लग रहा था कि अगर आज वे अपने बच्चे को न बचा सके तो शर्म से मर जाएंगे। बात क्या है? मैंने पूछा। एक बिल्ली भी घोंसले की ओर झांक रही है, पर वह ऊपर नहीं पहुंच सकती। मेरी पत्नी बोली, चिड़ियों के दुश्मन बहुत हैं। मैंने कहा, पर फिर भी वे जिंदा होती हैं, खुले आकाश में चिंता रहित हैं और किसी का भय नहीं मानती। उस समय हमने देखा कि चिड़िया चीं चीं करके शार्कों को ललकार रही थी कि हिम्मत है तो करो मुकाबला। मैंने कहा, हमलावर में तब तक ही हिम्मत होती है जब तक कि उसका मुकाबला नहीं करता, क्योंकि जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। सूरज पश्चिम की ओर अस्त होने को था। हम लोग बरामदे में बैठ शाम की चाय पी रहे थे, परंतु उनको बिल्कुल मालूम न था कि चिड़िया ने शार्कों का कैसे मुकाबला किया। मेरी पत्नी संतोषी थी। वह सोच रही थी कि अगर जुल्म करने वाले का मुकाबला किया जाए तो जुल्म रुक सकता है। अभी हमने चाय कम भीन ही की थी, पीछे से फिर पक्षियों का शोर उठा। बेटा तेजी से आंगन की ओर बढ़ा और फिर तुरंत वापस आ गया। बोला, मम्मी जी बाहर आओ। हम भी जल्दी से पिछवाड़े की ओर गए। दृश्य सचमुच ही दिलचस्प था। चिड़िया का बच्चा घोंसले में से निकलकर आंगन में आ गया था और सारी चिड़िया उसको अपने साथ उड़ना सिखा रही थी। उसके पर उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे और उसका शरीर भी ताकतवर था।
ये तो कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया। मेरी पत्नी ने खुश होकर कहा। मैंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। अगले ही पल एक जोरदार चीं की आवाज गूंजी और वह बच्चा पूरे जोर से दीवार के ऊपर से बिजली के तारों को पार करता हुआ विस्तृत खुले आकाश में उड़ गया।